हेलो फ्रेंड्स, जोसा काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। यानी कि आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई जैसे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए बीटेक और बी आर्क में आपका जो है काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है, जिसको जोसा बोलते हैं, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस लेकर आता हूं। तो स्टेप वाइज इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा किस दिन तारीख में आपको क्या करना है, कब आपका रिजल्ट आएगा राउंड 1 का, कब आपको फीस पेमेंट करनी है, काउंसलिंग का जो भी प्रोसेस है, चॉइस फिलिंग कब करनी है, सारी चीज़ें बताऊँगा स्टेप वाइज। जितने भी राउंड्स हैं जोसा के, जोसा वो काउंसलिंग है, बहुत से स्टूडेंट का डाउट आता है, अभी भी समझा देता हूँ, जिसके थ्रू आपको आईआईटीज़, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में जितने भी हैं इंडिया के अंदर, उनके अंदर आपको बीटेक बी आर्क में एडमिशन मिलता है अलग अलग ब्रांचेज में। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो है 24 अप्रैल को जेई मेन का रिजल्ट आया था, रैंक आया था, ये बात आपको पता है। 9 जून को जेई एडवांस का रिजल्ट आएगा, यानी कि आईआईटी का आएगा। 10 जेई एडवांस मतलब उसी का स्कोर जो है 10 जून को जो है आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो जोसा काउंसलिंग में, जिसके अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगी वेबसाइट पर। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा। चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो किस आईआईटी में कौन सी ब्रांच नंबर 1 पे रखनी है, नंबर 2, फिर नंबर 3। ऑब्वियसली सीएसएआई जैसी ब्रांचेस आप ऊपर रखोगे अच्छे कॉलेजेस में। उसके बाद जो आर्किटेक्चर वाले हैं उनका जो है 14 जून को रिजल्ट आएगा, तो आप उस टाइम से कर सकते हो। वो ध्यान देना इस बात का, आपको सिर्फ एक दिन का टाइम मिलेगा। उसके बाद जो है 15 जून को जो है वो सीट एलोकेशन 1 का रिजल्ट आएगा। मोक रिजल्ट है, मतलब कि आपको कौन सा कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल रही है, कौन से आईआईटी या एनआईटी या ट्रिपल आईटी जीएफटीआई में कौन सी ब्रांच मिल रही है, वो ये एक्यूरेट मतलब ये मोक है, यानी कि एक्चुअल में आपको वो नहीं मिलेगी। आपके रैंक पे क्या मिल सकता है वो बताएंगे। कब आएगा वो? 15 जून को। उसके बाद जो है सेकेंड राउंड मतलब कि सेकेंड मोक जो है सीट एलोकेशन, वो आपका आएगा 17 जून को, जिससे आपको आइडिया लगेगा। उसके बाद जो है 18 जून को जो है, अगर आप जैसे आपने चॉइस फिलिंग कर दी है कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच चाहिए, और आप लॉक नहीं करते हो तो 18 जून को ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान देना है। फिर जो है डेटा जो भी आपने डाला है और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जितने भी हैं वो सारी चीज़ें 19 जून को होंगी। देख सकते हो 19 जून। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब जो है राउंड 1 स्टार्ट होता है। राउंड 1 के सारे डेट्स बता देता हूँ आपको। राउंड 1 का जो रिजल्ट है, यानी कि जब काउंसलिंग आप कर दोगे, रजिस्ट्रेशन कर दोगे, तो आपको एक्चुअल में क्या मिल रहा है राउंड 1 में, वो आएगा 20 जून को मॉर्निंग 10 AM के लिए। तो आप सभी के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। उसके बाद जब आपको सपोज राउंड 1 में आपको किसी को एनआईटी दुर्गापुर में कंप्यूटर साइंस मिलती है, तो यहाँ पर आपको सपोज आपको लेना है वहाँ एडमिशन, तो आप फ़ी पेमेंट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, सब कुछ ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन रिपोर्टिंग, इस बात का ध्यान देना है, कॉलेज में किसी को नहीं जाना। उसके बाद इसकी जो डेट है आप देख सकते हो, तो यहाँ पर देख सकते हो 25 जून तक कर सकते हो। और अगर बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रहा होगा तो माफ़ी चाहूँगा। उसके बाद जो आपको फ़ीस देनी है, ऑब्वियसली आप फीस पे करोगे जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, डॉक्यूमेंट्स तब रिपोर्टिंग करने के बाद। तो आपका जो टाइमिंग है लास्ट डेट फ़ीस देने की, वो 24 जून को है, शाम 5 बजे तक है। इस बात का ध्यान देना है, 12 बजे तक नहीं है। आप जब भी मिले यार, आप तुरंत फ़ीस पे कर दो, ज़्यादा सोचो मत अगर आप लेना चाहते हो तो। उसके बाद फीस पे करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पेमेंट इशू आ रहा है, तो उसका जो रिसोल्यूशन है, उसकी डेडलाइन जो है वो 25 जून है, देख सकते हो शाम के 5 बजे तक। उसके बाद जो है लास्ट डे जो है वो, अगर कोई क्वेरी आता है उसके रिस्पॉन्ड का जो लास्ट डे है राउंड 1 के लिए 26 जून है। यहाँ पर देख सकते हो शाम के 5 बजे तक। यहाँ पर राउंड 1 कंप्लीट हो जाता है। अब जो है यहाँ पर राउंड 2 स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हो देख सकते हो यहाँ पर 27 जून को राउंड 2 का रिजल्ट आएगा। सपोज़ किसी को राउंड 1 में कोई कॉलेज नहीं मिला या फिर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो राउंड 2 में जो है आपको चांसेस रहते हैं। राउंड 2 में सपोज मिल गया तो आप वहाँ पर जाकर अपनी फ़ी पेमेंट डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हो। और जो लास्ट डेट है आपकी फ़ीस देने की, वो देख सकते हो 1 जुलाई को है, शाम के 5 बजे तक। इस बात का ध्यान देना है। उसके बाद अगर कोई फ़ी पेमेंट में इशू आ रहा है, तो उसका जो है रिसोल्यूशन का जो डेडलाइन है वो 2 जुलाई है। उसके बाद जो लास्ट डे है क्वेरीज़ का, वो 3 जुलाई है। और उसके बाद सपोज़ आपको सीट नहीं लेनी, सीट विड्रॉ करनी है, विड्रॉ ऑफ सीट यहाँ पर, या फिर आपको राउंड से निकलना है, तो उसकी जो टाइमिंग है वो 3 जुलाई तक है, 28 जून से। इस बात का ध्यान देना है। यहाँ पर राउंड 2 कंप्लीट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर राउंड 3 की। तो राउंड 3 में देखो 4 जुलाई को जो है वो आपका राउंड 3 का रिजल्ट आएगा। अब देखो एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, जितने नीचे राउंड चलते रहेंगे 3, 4, 5, उतने ज़्यादा चांसेस है आपको कॉलेज मिलने के और अच्छे कॉलेजेस, अच्छे ब्रांच अपग्रेड होने के, क्योंकि कट ऑफ लो चली जाती है, परसेंटाइल लो जाती रहती है, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। काफ़ी टॉप के कॉलेजेस होते हैं जो सामने आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई। सो यहाँ पर देख सकते हो उसका रिजल्ट आएगा 4 जुलाई को। उसके बाद जो है ऑनलाइन रिपोर्टिंग, फ़ी पेमेंट, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, ये सारे आपको 8 जुलाई तक करना है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 8 जुलाई है, शाम के 5 बजे तक। इस बात का ध्यान देना है।
उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो फ़ी पेमेंट में, तो रीसोल्यूशन जो है उसका 9 जुलाई तक का है, उससे पहले भी आप कर सकते हो। अब फिर अगेन आपको अगर आपको सीट विदड्रॉ करनी है, नहीं लेनी है, तो उसकी जो डेट है यहाँ पर देख सकते हो 5 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक का टाइमिंग है। और बैकग्राउंड से अगेन बता रहा हूँ नॉइज़ आ रही होगी तो माफ़ी चाहूँगा, मतलब मैं अपने लोकेशन से परेशान हूँ, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। अब जो है यहाँ पर राउंड 4 स्टार्ट हो चुका है। 10 जुलाई को राउंड 4 का रिजल्ट आएगा, जो कि आपको यार अपडेटेड रहना है जितने भी शेड्यूल हैं। उसके बाद आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग यानी कि फ़ी पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड, रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट, ये आपको देख सकते हो 10 जुलाई से लेकर 15 जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद से स्टार्ट हो जाता है। 15 जुलाई शाम के 5 बजे तक आपको मिलेगा। लास्ट डेट फ़ी पेमेंट की 15 जुलाई है, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद कोई प्रॉब्लम आता है तो अगेन बता रहा हूँ 16 जुलाई तक है, उससे पहले भी कर सकते हो। और सीट विदड्रॉ अगर आपको करनी है या कैंसिल करना है, प्रोसेस से निकलना है बाहर, सपोज़ आपको कहीं और मिल गया, DTU मिल गया, उसका तो जैक दिल्ली के थ्रू होता है, कोई और कॉलेज अच्छा मिल गया या फिर आप वहाँ लेना चाहते हो, तो यहाँ से कैंसिल करने की जो डेट है 11 से 16 जुलाई तक की है। अब यहाँ पर राउंड 5 जो है, जो फाइनल राउंड फॉर IITs है, यहाँ पर देख सकते हो, यानी कि इसके बाद IITs पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। जो मतलब जोसा के बाद CA से भी स्पेशल राउंड होता है, उनके अंदर IITs नहीं जाती, चाहे सीट बचे या ना, वैसे बचती नहीं है। यहाँ पर बात कर लेते हैं 17 जुलाई को जो है वो रिज़ल्ट आएगा किस IIT या NIT में आपको मिल रहा है सीट। उसके बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड, फ़ी पेमेंट, ये सब आपको 22 जुलाई तक करना है, शाम के 5 बजे तक आपकी लास्ट डेट है। उसके बाद अगर कोई डाउट आता है तो 23 जुलाई तक का आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें फॉर NIT प्लस सिस्टम यानी कि इसके अंदर IITs नहीं होते, तो 17 जुलाई को जो है यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपको विदड्रॉ करनी है सीट या फिर कोई भी ऐसा है तो उनकी टाइमिंग आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर जो भी है, आप ये लिंक्स दी हुई हैं वेबसाइट की, आप उन पर क्लिक करोगे तो आ जाएगा। और इस PDF की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी यहाँ पर PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, वो जाकर आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर शेड्यूल कंप्लीट होता है। फीस का बहुत ध्यान रखना और एक एक डेट टाइमिंग का भी ध्यान रखना, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी तो आगे कोई आपको टाइम मौका नहीं दिया जाएगा। और कुछ भी पूछना है, बताना हो, कमेंट्स में पूछो या फिर इंस्टाग्राम पर भी, मेरी इंस्टाग्राम ID की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि पूरे काउंसलिंग प्रोसेस तक, कॉलेज मिलने तक मैं आपके साथ रहूँगा, तो कोई इंपॉर्टेंट स्टेप आप मिस ना करो इसीलिए। बाकी मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।